बड़ी खबर है इस वक्त, बता दूं जरा दर्शकों को। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जो ये आरोपी है कोचिंग सेंटर हादसे के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में, 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब राव साहब सेवानिवृत्त हो गए तो इनसे भी उम्मीद करती हूँ कि कुछ सच्चाई के साथ यहाँ पर बात बताएंगे। आप बताइए, पुलिस वाले कितना खाते हैं इसमें? हफ्ता लगता है, महीना लगता है, वन टाइम डील होता है? कितना खाते हैं और कब कब खाते हैं ये बात तो आगे की बात है, बट मैं एक सिस्टम की बात बता देता हूँ कि जो ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ पता लगता है बीट ऑफिसर को या एसएचओ लेवल पे या किसी डिवीजन ऑफिसर को, तो वो एक रिपोर्ट बनाकर एमसीडी में जरूर भेज देता है। वो ये कहता है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हो रही है, फिर भी अगर वो खाते हैं तो फिर उनकी अपनी ईमानदारी और उसकी बेईमानी की बात है। इस पर मैं किसी का पर्टिकुलर में नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ऐसे जो ओपनली ब्लेटेंट दिख रहा है कि बेसमेंट के अंदर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और बीट ऑफिसर वहां का एरिया का घूमता है, तो एक नहीं यही नहीं है, यहाँ तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। ऐसे और भी बहुत से बेसमेंट्स हैं जिनको देखना चाहिए और देखकर उनको बंद कराने के लिए खाली लिखने से काम नहीं चला, बंद कराने की बात करनी चाहिए। जो भी डिपार्टमेंट है, एमसीडी खासतौर से इसमें जिम्मेवार है, और जो एमबीआर साहब ने बड़ी ईमानदारी से सब बातें बताई हैं, तो ये सबको मिलकर ये देखना है कि किसी की जान चली। लेकिन ईमानदारी से मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ, आप ही एक चेन बता दीजिए कहाँ से निकलता है कहाँ तक पहुँचता है। देखिए चेन का जहाँ तक सिस्टम है, मेरे टाइम में मैं ऐसे इस डिपार्टमेंट में ऐसे रहा नहीं, लेकिन जो आम बातें पता लगती हैं वो बीट कांस्टेबल से शुरू होता है और वहां तक जाता है। कितना क्या क्या जाता है वो अलग अलग बात है, लेकिन हाँ वो अपनी स्कीम पोस्टिंग वाला कितना लगता है? बिल्कुल पोस्टिंग कितना लग रहा है आजकल? हर जगह हर पुलिस स्टेशन की पोस्टिंग का कोई ऐसा कोई रेट फिक्स कहीं नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऊपर नीचे होता है, कुछ होता रहता है। ऊपर नीचे रेट की बात नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं मलाईदार और बिना मलाईदार बातें तो होती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं किसी का रेट फिक्स करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं आपको एक सिस्टम की बात बताने आया हूँ और वो सिस्टम यही है। करना है आपको, बताना है। देखिए जिनके परिवार में आप सोचिए ना, 25 साल की श्रेया थी, 25 साल की तानिया, 28 साल की हमदर्दी है उन बच्चों के साथ। अगर ये पैसों की लालच नहीं होती कुछ लोगों को तो जिंदा होते ना साहब, डेफिनेटली होते। इसमें तो ये नहीं है कि मैं आपको रेट फिक्स करने कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ बताइए देश के सामने। जो आदमी इसमें गुनाहगार इन्वेस्टिगेशन में जो जिन का रोल आएगा, डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं किसी को बचाने की बात नहीं कर रहा, चाहे वो पुलिस है चाहे कोई भी है, इसमें दो राय नहीं है कोई। अभी मुंडका के अंदर इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, क्या एक पुलिस वाला एक सस्पेंड हुआ? क्या कॉर्पोरेशन वाला एक सस्पेंड हुआ? क्या फायर सर्विस वाला कोई एक व्यक्ति सस्पेंड हुआ? आप कह रहे हैं कि सिस्टम है, ये है, वो है, सबको पता है, ओपनली पता है कि कांस्टेबल आता है, कांस्टेबल आके बीट कांस्टेबल देख के चला जाता, फिर जो कंसर्न एसआई होता है वो अपना संज्ञान लेता, फिर एसएचओ लेता और ऊपर तक सब कुछ होता। क्या एसीपी और डीसीपी नहीं लेते? क्या सच्चाई नहीं है ये? अगर एसीपी और डीसीपी ना ले तो एसएचओ की हिम्मत है कि पैसे खा जाएगा। और ये जो बेसमेंट था, डीसीपी 4 बदल गए होंगे बेसमेंट बनने के बाद, क्या एक भी डीसीपी ने या किसी भी एक एसएचओ ने कोई संज्ञान लिया? आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले तो कॉर्पोरेशन वाले करेंगे। क्या पुलिस वाले? लेकिन आलोक जी सरकार की कितनी जवाबदेही? आप आम आदमी पार्टी पे बड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले कसूरवार, एमसीडी वाले कसूरवार, लेकिन जो सरकार है, जो एमसीडी से आप बोलते थे ना हर बात पे बीजेपी है ना एमसीडी में, पूछिए उनसे। आज आप आम आदमी पार्टी से पूछ नहीं रहे उतने गुस्से से। बिल्कुल पूरी तरह से कह रहा हूँ कि दोनों जिम्मेदार है। दिल्ली फायर सर्विस किसके अंडर है? आम आदमी पार्टी के अंडर है। कॉर्पोरेशन किसके अंडर है? इनके अंडर है। किनके? आम आदमी पार्टी के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ कि कुलदीप जी सुन रहे हैं आपको? कुलदीप जी आपसे पूछेंगे अब आलोक जी सवाल। मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों इस दिल्ली का बेड़ा गर्क करने में पूरी तरह से भागीदार है। 3 बार से 7 सांसद। बीजेपी को आप दिल्ली पुलिस की वजह से जिम्मेदार ठहरा? दिल्ली पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड किसके पास है? डीडीए के पास है। वो जो कॉलोनी है वो शुरू में किसने बनाई? डीडीए ने बनाई। क्या राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर एमसीडी ने बसाया था? नहीं, डीडीए ने बसाया था, और हमारे टाइम में बसाया था। वही मैं कह रहा हूं ना, मैं तो स्वयं कह रहा हूं। लेकिन वर्तमान में 15 साल तक कॉर्पोरेशन में बीजेपी रही, 2 साल से ये लोग हैं, 17 साल हो गए। सिविक बॉडी का बिल्कुल भ्रष्टाचार में बिल्कुल उनको डुबो दिया। अब इन्होंने कहा 17 और 18 में हमने वहां पर थड़े तोड़ने का काम किया। भाई 17 और 18 में किसकी सरकार थी? 17 और 18 में कॉर्पोरेशन बीजेपी की थी। किसने रोक दिया? कांग्रेस ने रोक दिया, आम आदमी ने रोक दिया। एक सवाल तो आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए। सारे के सारे सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं फायर सर्विस, अभी जवाब देंगे। मैंने कहा फायर सर्विस वाला अभी तक एक भी अधिकारी सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? कौन करेगा उसको? कौन रिकमेंड करेगा? फायर का मंत्री कौन है? क्या उसने चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि भाई जो भी कंसर्न ऑफिसर फायर वाला है उसको सस्पेंड कीजिए? दोनों लोग जिम्मेदार हैं। वो गेंद उसके पाले में डालेगा, वो उसके पाले में डालेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आम आदमी
पार्टी जिम्मेदार है? बिल्कुल पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। कुलदीप जी जवाब दीजिए इसका। देखिए अंजना जी, बिल्कुल ये वो पूछ रहे हैं कि भाई उनको सस्पेंड कौन करेगा। तो मैं मेन इस डिबेट का विषय यही है कि आज की डेट में अगर कोई मंत्री किसी अधिकारी को उसके काम ना करने पे, लापरवाही बरतने पे सस्पेंड करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। अगर आज एमसीडी कमिश्नर अपॉइंट होते हैं तो क्या जो कमेटी है उस कमेटी की रिकमेंडेशन से अपॉइंट होते हैं? क्या अगर आज किसी को सस्पेंड किसी मंत्री को करना है तो क्या कर सकते हैं? पूरी दिल्ली विधानसभा ने फाइनेंस सेक्रेटरी के खिलाफ बिल पास किया था कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोकी, उन्होंने दिल्ली के काम रोकने का काम किया। पूरी विधानसभा ने एक मत में पास करके प्रस्ताव भेजा। क्या वो सस्पेंड हो गए फाइनेंस सेक्रेटरी? नहीं हुए। जिनकी बात मिनिस्टर ऑफ मीटिंग में कर रहे हैं, जहां पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो जो बात कह रहे हैं जिन मिनिस्टर मंत्री जिन सचिव साहब के लिए, उनको 4 दिन प्रमोशन मिल जाता है, उनको एक डिपार्टमेंट और नया मिल जाता है। मतलब जो अधिकारी दिल्ली के लोगों को परेशान करेगा, दिल्ली के काम रोकेगा, उस अधिकारी को तो सचिव दर्जे के पद दिए जाएंगे, एक साथ 4-4 डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो अधिकारी दिल्ली की जनता के लिए काम करना शुरू करेगा, उसका ट्रांसफर, उसे काला पानी की सजा मिलेगी, अंडोमान निकोबार भेजा जाएगा। तो आज एलजी महोदय इसके लिए पूरे जिम्मेदार है। और एलजी साहब, अगर क्रेडिट लेने के लिए आप आते हो, नाले नाले घूमते हो, काम का क्रेडिट लेते हो आने के बाद, लेकिन दिल्ली पुलिस के थाने में नहीं जाते हो, दिल्ली के अंदर जो वारदात बढ़ती है उनके ऊपर नहीं जाते हो, डीडीए पे एक शब्द कभी नहीं बोलते हो। मैं एलजी साहब से भी कहना चाहता हूँ, एलजी साहब आओ और जिम्मेदारी लो। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ चैनल बैठ के, पार्टी का होने के नाते भी, सरकार का होने के नाते भी, कि जो भी अधिकारी इसमें शामिल है, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो एमसीडी का हो, सबको सारी गलती कुलदीप जी एलजी की है, आम आदमी पार्टी की कोई गलती नहीं है। आप अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को, अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। और अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप एमसीडी को भी क्लीन चिट दे रहे होंगे। सारी गलती दिल्ली पुलिस की है, फायर ब्रिगेड को भी क्लीन चिट दे रहे होंगे, जिन्होंने 9 जुलाई को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि फायर भी आपके नीचे है। तो सारी की सारी गलती सिर्फ दिल्ली पुलिस। नहीं सर, आप रहिए इसी भ्रम में रहिए, यही चलाइए, यही बताइए, इतनी जवाबदेही जिम्मेदारी मत लीजिए। मैं तो आपसे कह रही हूँ सर, सारी गलती एलजी की है। पूरा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ तो आपसे कि कह रही हूँ जिस भी अधिकारी, चाहे वो दिल्ली सरकार का है, चाहे वो एमसीडी का है, चाहे वो फायर विभाग का है, जो भी अधिकारी हैं, उनको तुरंत प्रभाव में सस्पेंड करने का काम उपराज्यपाल महोदय करने का काम करें। जिनके पास दिल्ली का सर्विसेज विभाग है, वो तुरंत प्रभाव में सस्पेंड करें। अधिकारी तो सस्पेंड हो रहे हैं, होंगे। दिल्ली में दोबारा आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है साहब? अंजना जी, आप सवाल सरकार से पूछेंगे। देखिए अंजना जी, मैंने डिबेट की शुरुआत में इनसे 2 बातें कही थी। राजेंद्र नगर के लोगों ने लोकल विधायक को 1 महीने पहले कंप्लेंट करी और उन्होंने कंप्लेंट करके कहा कि यहां पर वाटर लॉगिंग की इतनी समस्या है। क्या किया विधायक ने? बात बात पर चिट्ठी निकालने वाले, अखबार में इश्तिहार निकालने वाले, सड़कों पर बैठने वाले, पानी नहीं है उसके लिए धरना करने वाले, जब पानी आया तो नहीं संभाल पाए। क्या जवाब दिया आपने? 1 हफ्ते से वहां के बच्चे बता रहे हैं पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर के लिए कंप्लेंट करी, आपके लोगों को करी। क्या जवाब दिया आपने? नहीं सुन रहा था कोई अधिकारी। अगर यही आपका नैरेटिव है, क्यों नहीं बाहर आके बोले? मुख्यमंत्री जेल में बैठ करके तो अपना संदेश भेज सकते हैं चुनावों के बीच में। क्या संदेश भेजा मुख्यमंत्री ने? कौन सी एक चिट्ठी लिखी? और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली उनकी धर्मपत्नी, वो हरियाणा में चुनाव का प्रचार कर रही है, वो क्यों नहीं जा सकती राजेंद्र नगर में? अगर राजनीति की यही बात है तो फिर राजनीति ही कर लीजिए, मत लीजिए जिम्मेदारी। मैं इतना पूछना चाहता हूं, आपको अगर इस बात की जानकारी थी, इधर उधर की बात मत करिए। 1 हफ्ते, अभी कुछ दिन पहले जो करंट से जिस लड़के की मौत हुई, उस पर कोई कार्रवाई वहां पे नहीं की गई। हमने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए वहां जाके प्रदर्शन किया, तब आपने वहां जाके कैसे एक्शन कर दिया? वो एलजी ने करवाया था एक्शन, उसका तो क्रेडिट ले रहे थे आप कि हमने वहां पे बुलडोजर भेजा, हमने ऐसा किया वैसा किया। क्रेडिट सारा आपका। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मॉनसून एंजॉय करेंगे दिल्ली वाले, हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, पूरी दिल्ली को झील बना दिया, तब कोई बात नहीं होती। मैं मानता हूँ जिम्मेदारी बिल्कुल तय होनी चाहिए। और एक बात और कहूंगा, बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, साथ में मत बोलिए। देखिए मैं तो 2 लोगों को एक साथ सुन के नहीं समझ पाती। हमारे दर्शक भी मेरे ही तरह सामान्य लोग हैं। आप लोग अद्भुत लोग हैं, 4-4 लोग एक साथ बोल सकते हैं। हमारे दर्शक और मैं नहीं समझ सकती। इनको पूरा करने दीजिए। मैंने आपसे जवाब लिया, मैं पुनः आपके पास आऊंगी। कम से कम बहस कर, उन परिवार वालों की ही सोच लीजिए जो सोच रहे होंगे कि शायद कुछ अच्छे प्रश्न और जवाब आएंगे आज हमारे लिए, न्याय के लिए। प्लीज बारी बारी से बोले, पूरी कीजिए आप अपनी बात। और खाली पॉलिटिक्स ही आप भी डिस्कस करेंगे? नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स दिल्ली डिस्कस पुलिस नहीं कौन करूंगा। देखेगा? मैं इसी का जवाब देता हूँ। दिल्ली पुलिस का जवाब दीजिए, आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब देता हूँ। दूसरी बात अंजना जी, मेरे को पता नहीं था कि वो बोल रहे हैं, नहीं तो मैं चुप हो जाता, क्योंकि ये विषय बहसबाजी या एक दूसरे के ऊपर बोलने का नहीं है। पर एक बात बड़ी विद्वान लोगों ने कही और कहा गया, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर सब यहाँ पे डिस्कस किए गए।
शासन प्रणाली में देश भर में क्या कमियां हैं ये हम सब जानते हैं, पर देश की जनता एसीपी डीसीपी को नहीं चुन रही है। दिल्ली की जनता ने किसको वोट दिया, किनको जिम्मेदारी दी, किनको चुना, वो जब जवाब लेने की बारी आएगी तो कहीं क्यों और जाएंगे। मुझे बताइए कौन सा विधायक है जिसके घर पे शाम को दिल्ली सरकार का अधिकारी जाके नहीं बैठता? कौन सा विधायक है? और दिल्ली की जनता जाकर के उस विधायक के घर में बैठ जाए। कौन सा मंत्री है जिसके शाम को जाकर के जेई घर पे नहीं बैठते हैं? सब लोग बैठने लग रहे हैं। ट्रांसफर से लेकर के पोस्टिंग तक पूरा दिल्ली सरकार सब कुछ करने लग रही है नीचे। कौन सा दिल्ली का विधायक है, कौन सा दिल्ली का मंत्री है जिसको कमीशन कट नहीं पहुंच रहा? सवाल पूछने पे आएंगे तो क्यों गड़बड़ होती है। रही बात दिल्ली पुलिस की, आपने बिल्कुल पूछा, दिल्ली पुलिस ना किसी कॉम्प्लेक्स को सील कर सकती है विदाउट परमिशन फ्रॉम दी एमसीडी, फ्रॉम दी हाउसिंग डिपार्टमेंट, ना ही कहीं जाकर के अपार्ट फ्रॉम कंप्लेनिंग कि यहां पे ये हो रहा है उस पर कोई एक्शन ले सकती है। अगर दिल्ली पुलिस पे ही आपको सवाल पूछना है तो दिल्ली पुलिस की प्रणाली और दिल्ली जल बोर्ड की प्रणाली को भी कंपेयर कर लीजिए। पर बात यह नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों किया। जो व्यवस्था चली आ रही है, जो व्यवस्था में जिन लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे फिर वो अधिकारी हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, मैं उसकी बात नहीं करता। आज मैं पैनल पे युवा हूं, मैं राजेंद्र नगर में रहा हूं, वहां पे 7 के बच्चे थे जिनके साथ ये हुआ है। आज ये मुझे बताइए हम जवाब किससे पूछे जाकर के? मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूं यहाँ पे, आप मुझसे भी पूछिए, जवाब मैं दूंगा। हमने 1 हफ्ते पहले जो करंट से मरा उसके लिए जाके प्रदर्शन भी किया था, तब जाके क्यों ये क्रेडिट लेने का काम कर रहे थे? देखिए हमने एक्शन किया, देखिए हमने एक्शन किया। हमने तो नहीं कहा था शैली ओबरॉय को जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कि मानसून को एंजॉय करिए। हमने कहा था। जब आप ये कह सकते हैं कि हमने डीप सिल्टिंग कर दी है, हमने पूरे दिल्ली की ड्रेन्स को साफ कर दिया है, इस बार मानसून एंजॉयबल होगा। अगर 3 बच्चों की मौत एंजॉयबल है तो ये नहीं चाहिए, शैली ओबरॉय को इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कुलदीप जी, इस पे जवाब दीजिए आप। एक सेकंड, कुलदीप जी जवाब दीजिए। मॉनसून को एंजॉयबल बता रही थी वो दिल्ली के लिए, इस पर प्रश्न जवाब दीजिए जरा। अंजना जी, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ ये समय राजनीति करने का नहीं है और भारतीय जनता पार्टी मौके तलाश रही है दिल्ली में राजनीति करने के। जैसे प्रश्न पूछा दिल्ली पुलिस से, ये दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता बन जाते हैं। आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप हमें ज्ञान देने लगते हैं। प्रवक्ता बन जाते हैं कुलदीप जी, ये एलसा के प्रवक्ता। एक सवाल पूछ रही हूँ, आप इस पे जवाब दीजिए ना। मैंने दिल्ली पुलिस पर सवाल पूछा, अधिकारियों पे पूछा, उन्होंने जवाब दिया। मैं आपसे सीधा प्रश्न कर रही हूँ कि अगर दिल्ली की मेयर ये कहती है कि अब मॉनसून को आप दिल्ली में एंजॉय कीजिए और फिर ये घटना घटती है, अंजना तो ये आपकी परिभाषा में मनोरंजन है, क्या है ये? अंजना जी, और ये मेयर साहिबा किस अधिकार से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है, इस पर एक जवाब आना चाहिए। जब भी मानसून आता है या कोई भी काम दिल्ली मेयर करेंगी या दिल्ली सरकार करेगी, निश्चित रूप से वो दिल्ली वालों के लिए उसमें आगे बढ़ेंगी और अधिकारियों को आदेश देंगी। अब अधिकारियों को अगर ये बात लग जाए कि नहीं, अगर मेयर ने मानसून एंजॉय करने के लिए कहा है, वो बात एलजी साहब को ठीक ना लगे तो एलजी साहब आदेश दे देंगे अधिकारियों को, मेयर की बात को मत मानिएगा, मेयर महोदय ने एंजॉय करने के लिए कहा है मानसून को। ये आप ये कहना चाहती हैं? ये बिल्कुल नहीं होता है। अधिकारियों को मेयर की बात माननी पड़ेगी और एलजी महोदय उनको ये आदेश जारी करके कहते हैं कि मेयर की बात मत मानिए, आप मंत्री की बात मत मानिए। कौन सा अधिकार एक मिनिस्टर, एक सचिव के पास है? कौन सा अधिकार एक कमिश्नर के पास है कि मेयर की बात को मना कर देंगे? वो केवल और केवल एलजी साहब के संरक्षण में इस तरह की बातें कर रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ये मना कर दे। और आज मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एलजी साहब को इस बात का जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों को खुली छूट देने का काम किया। और मैं फिर कह रहा हूं, आज उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई अंजना जी, तो ये मिसाल साबित नहीं होगी। एलजी साहब की सारी जिम्मेदारी है, मेयर साहिबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका जवाब हमारी जनता समझ गई है।